हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर के एक प्रश्न प्रचलित भाषा शिक्षण विधियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो भाषा शिक्षण की पद्धतियां जो हैं वो समय के साथ विकसित हुई हैं, उनमें परिवर्तन हुआ है जो भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान और शैक्षिक दर्शन में हुए परिवर्तन के साथ साथ बदलती गई हैं। वर्तमान में कई प्रमुख विधियां उपयोग में हैं, जिनमें है व्याकरण अनुवाद विधि जिसे ग्रामर कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ऑडियो लिंगुअल पद्धति जिसे एएलएम या ऑडियो लिंगुअल कहते हैं, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग और शब्दावली आधारित दृष्टिकोण जिसे लेक्सिकल अप्रोच कहते हैं। तो हम इन सभी विधियों को देखेंगे और उनकी सीमाएं और उनके लाभों को जानेंगे। तो सबसे पहले आता है व्याकरण अनुवाद पद्धति, जिसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। अनुवाद और व्याकरण पर आधारित पारंपरिक शिक्षण पद्धति में शब्दावली याद करना होता है और इसमें लिखित अभ्यास मुख्य रूप से शामिल होता है, रोज प्रैक्टिस करना होता है। इसका लाभ यह होता है कि व्याकरण की गहरी समझ प्रदान करता है यह, और साहित्य और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी होता है और पढ़ने और लिखने के कौशल को मजबूत करता है। पर इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह बोलने और सुनने की कौशल की उपेक्षा करता है। संवाद कौशल इससे विकसित नहीं होता। रटने पर अधिक ध्यान से गहरी समझ विकसित नहीं होती। इसमें ग्रामर रूल्स को रटना पड़ता है और उसके हिसाब से ट्रांसलेट करना होता है। दूसरा है प्रत्यक्ष पद्धति या डायरेक्ट मेथड, केवल लक्ष्य भाषा में पढ़ाने पर बल देता है। जैसे इंग्लिश में पढ़ाना है तो सारा इंग्लिश पर ही जोर दिया जाएगा। मौखिक कौशल और रोजमर्रा की शब्दावली और संवाद पर यह केंद्रित होता है। इसके लाभ है कि धारा प्रवाह भाषा उपयोग को प्रोत्साहित करता है, उच्चारण और प्राकृतिक बोलने की शैली को विकसित करता है। यह प्रथम भाषा अर्जन के सिद्धांतों पर आधारित है, पर इसकी सीमाएं हैं। यह व्याकरण को व्यवस्थित रूप से नहीं सिखाता। बड़े और विविध कक्षाओं में लागू करना कठिन है। यह बचपन से सिखाया जा सकता है, लेकिन बड़े क्लास में इसको शुरू करने से दिक्कत होती है और शिक्षकों की निपुणता इसमें आवश्यक होती है। जो भाषा पढ़ाना है उसमें शिक्षक निपुण हो, इसकी आवश्यकता होती है। तीसरा है ऑडियो लिंगुअल पद्धति। इसमें व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित है और दोहराव और अभ्यास को बढ़ावा देता है। मतलब सुनकर उसको फिर दोहराना और अभ्यास करना होता है। बोलने और सुनने के कौशल के विकास के लिए ड्रिल और पैटर्न अभ्यास का उपयोग करता है।